जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, जो कि सबसे ही रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट माना जाए सारे एग्ज़ाम के लिए। ऑल इंडिया ओवर में जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे एक दो प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे SSGD हो या फिर रेलवे हो, SSC हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम, UPSC BPSC किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण दिवस से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक कवर करने वाले हैं। लगातार मंथ यानी 12 मंथ, जो भी 12 मंथ में जो भी दिवस आते हैं, सारे मंथ को एक एक करके मैं बताने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन दिवस आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे आप मिला सकते हैं। इसमें से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे और दिसंबर तक चलेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी SSGD की तैयारी कर रहे हैं, मैं इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री SSGD के लिए मैं बिल्कुल फ्री बैच लाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल से। और अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो जल्द ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आने वाला समय में इस पर ऑनलाइन क्लास बिल्कुल फ्री चलेगा। तो जितना जल्द हो सके आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं जनवरी से। जनवरी में जो भी मुख्य इम्पोर्टेंट हैं, मुख्य रूप से जो भी पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे जनवरी में जो 1 जनवरी होता है, इसमें वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जनवरी को हम लोग वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बाद 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जो भी प्रवासी भारतीय लोग हैं उनको उनके दिवस उनके रूप में मनाते हैं, यानी 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पूरे विश्व में हिंदी को हम लोग एक दिवस के रूप में लेते हैं, एक महोत्सव मनाते हैं। इसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में युवा ही हैं। तो युवा का उम्र होता है 25 से 40 ईयर्स, यानी इससे माना जाए तो 18 से ही 40 ईयर के जो भी व्यक्ति हैं वो सारे युवा में आते हैं। तो हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 15 जनवरी, जो कि हमारे भारतीय सेना यानी भारतीय सेना के रूप में भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। 18 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। इसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा 15 जनवरी को सेना दिवस, इसे याद रखें। इसके बाद हिंदी दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये 3 ठो आप लोग ज़रूर याद रखें, ये हर एग्ज़ाम में टपक ही जाता है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए जनवरी का जो भी इम्पोर्टेंट दिवस था सारे कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे हैं और वीडियो अगर पसंद पड़े
तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कर दें और साथ साथ में आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फरवरी में जो भी दिवस हैं उसके बारे में जानते हैं। जनवरी कंप्लीट हो गया और उसके बाद फरवरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मार्च, इसी तरह से दिसंबर तक कंप्लीट करने वाला है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखें। तो चलिए सबसे फर्स्ट जो कि 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाते हैं। जो भी तटरक्षक के सेवा कर रहे हैं उनके याद में, उनकी रक्षक की सेवा में हम लोग एक दिवस, एक महोत्सव मनाते हैं। उसके बाद 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 21 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा, अपना मातृभाषा के रूप में एक महोत्सव मनाते हैं, एक दिवस मनाते हैं 21 फरवरी को। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबसे ही इम्पोर्टेंट, इसमें फरवरी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो इसे आप लोग याद रखें 28 फरवरी। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है कैंसर, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, और 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस। सबसे ही इम्पोर्टेंट, इसमें भी 4 ठो याद करें, एक फरवरी तटरक्षक दिवस और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, और इसमें 21 फरवरी को भी याद रखें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में। ये भी क्वेश्चन टपक ही जाता है सभी एग्जाम में। तो चलिए फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं और मार्च के बारे में जानते हैं कि मार्च में कौन कौन दिवस है जो कि सबसे ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इसमें प्रश्न बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी एग्ज़ाम पीछे हो चुका है उसमें आप लोग मिला सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मार्च में सबसे पहला जो है 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, अपना उपभोक्ता अधिकार, अपना अधिकार दिवस मनाते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। इसके बाद 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। दोस्तों इसमें मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर माना जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 मार्च आप लोग याद रखें। 3 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा दिवस, ये भी याद रखें। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर माना जाए तो इसमें सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, आप लोग सारे दिवस को याद रखें ताकि एग्ज़ाम में किसी भी दिवस से पूछा जाए, किसी भी डेट से पूछा जाए तो आप लोग क्वेश्चन को गलत ना करें, सही करके आएँ। और इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है सारे आप लोग एक कॉपी पर लिख लें और सारे को याद रखें ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना पहुँचे और सही क्वेश्चन, सही आंसर देकर आएँ। तो चलिए मार्च मेरा कंप्लीट हो गया है और अप्रैल मंथ में जो भी दिवस इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अप्रैल के जो भी 2 दिवस हैं, अप्रैल मंथ में 2 दिवस हैं सबसे इम्पोर्टेंट है और ये 2 दिवस हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखें। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो चलिए कंप्लीट कर चुके हैं अप्रैल। इसके बाद मई के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में देखते हैं कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट सबसे है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और
अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसे ऑल कर दें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मई मई में जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे प्रथम यानी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। एक बात इसमें आप लोग याद रखें कि इसमें जो भी प्रश्न बताया जा रहा है, जो भी दिवस बताया जा रहा है, सारे को आप लोग याद रखें। इसमें कोई सभी इम्पोर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है। इसमें किसी को नहीं भी कह सकते हैं कि एक 20% महत्वपूर्ण है तो ये 100% महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी प्रश्न है सभी 100% अपने आप में है और 100% महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को याद रखें। तो 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके बाद जून में देखा जाए तो जून में सबसे पहले इसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद 14 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसके बाद 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भी विश्व से शरणार्थी आते हैं उनको उनकी याद में, उनकी शरण देने की याद में मनाया जाता है दिवस। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को शरण दिया जा सके। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद मई का जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था सारे को मैं बता चुका हूँ। इसके बाद जुलाई मंथ आता है। जुलाई मंथ में सिर्फ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जनसंख्या दिवस के रूप में विश्व में जो भी जनसंख्या दिवस जनसंख्या के महत्व से मनाते हैं 11 जुलाई को, तो इसे याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट भी है। तो चलिए जुलाई मंथ को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगस्त महीने में देखते हैं अगस्त महीने में कौन कौन सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट्स करके मुझे प्रतिक्रिया दें कि कैसा वीडियो है या फिर इसका कंटेंट क्या है, अच्छा है या नहीं। आप लोग कमेंट्स कर ज़रूर बताने की कोशिश करें ताकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, भरपूर कोशिश रहेगा कि मैं अच्छे अच्छे कंटेंट इसमें लाता रहूँ ताकि आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक हो और यूजफुल हो, ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एग्ज़ाम में जाएं तो क्वेश्चन बना कर ही आएँ, बना छोड़ के नहीं, बना के ही आएँ। तो चलिए अगस्त के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को कंप्लीट करते हैं। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद सितंबर मंथ को देखते हैं कि सितंबर में कौन कौन इम्पोर्टेंट दिवस है। तो चलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद सितंबर का मंथ भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अक्टूबर का मंथ देखते हैं। अक्टूबर में जो भी महत्वपूर्ण दिवस है सारे इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। बहुत ही कम समय में कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो भी दिवस हैं सारे के सारे कंप्लीट कर दें ताकि आप लोग को कम समय में सारे दिवस इकट्ठा मिल जाए और एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो सके। तो चलिए अक्टूबर के मंथ में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद
10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 16 अक्टूबर को 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोग सारे के सारे जो भी दिवस पढ़ाया जा रहा है सारे के सारे याद रखें या कॉपी में लिखें, उससे दोबारा तिबारा पढ़ें ताकि आप लोग के भेजा में अट सके और इसे याद रख सकें। तो चलिए, अक्टूबर का मंथ भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नवंबर के मंथ में जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस हैं सारे को कंप्लीट करते हैं। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 27 नवंबर को पल्स पोलियो टीकाकरण के रूप में मनाते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं और आप लोग अब नवंबर मंथ्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब दिसंबर मंथ्स में देखते हैं कि इसमें कितने महत्वपूर्ण दिवस हैं और क्या क्या हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट्स माना जाए तो दिसंबर का ही मंथ होता है और सबसे लास्ट भी मंथ है। इसमें बहुत सा ऐसा है जिससे एग्जाम में अधिकतर बार ही पूछा गया है प्रश्न। तो चलिए इसे अच्छा से देखें और इसे दिसंबर के बाद आप लोग को पूरा कंप्लीट हो चुका होगा दिवस और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर ज़रूर कर दें। बार बार रिक्वेस्ट है इस वीडियो में कि आप लोग को जब इतना मेहनत कोई कर रहा है तो आप लोग को एक शेयर बनता है, लाइक्स बनता है और कमेंट्स करके प्रतिक्रिया दें ताकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और मैं इसी तरह से कंटेंट अच्छा लाता रहूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो मैं अच्छे से इस पर मेहनत करूँगा और अच्छे कंटेंट को मैं लाता रहूँगा। तो चलिए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए एक बार सारे प्रश्न को दिखा देता हूँ ऊपर से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2-4 शॉर्ट नहीं हो सकता है तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लें और सारे वीडियो को जो भी प्रश्न इसमें पढ़ाया गया है सारे को आप लोग इंक्लूड कर लें और इंक्लूड करके एक पन्ना पर अच्छा से नोट्स बना लें और इसे याद करके रखें ताकि एग्ज़ाम में आप लोग छोड़ न सकें। सारे प्रश्नों को बना कर आएँ। इसमें जो भी दिवस पढ़ाया गया है सारे इम्पोर्टेंट्स और क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर एक बार याद रखें और किसी भी एग्ज़ाम के प्रश्न को देखें। इसमें 1-2 प्रश्न तो आता ही आता है, हमेशा 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाया, जो भी मैं बताया, इसकी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहता हूँ। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा। इसके बाद मैं अगले वीडियो एक कंप्लीट वीडियो जो भी मैं लाऊंगा, इतिहास का, भूगोल, कुछ भी हो, जो भी सोशल साइंस से हो गया, किसी से भी अगर लाऊंगा तो सारे कंप्लीट्स वीडियो लाऊंगा। और SSGD वाले के लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आते ही इस पर स्टार्ट हो जाएगी क्लास और SSGD इस पर पूरे कंप्लीट वीडियो के साथ, पूरे लेक्चर के साथ बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा और इस चैनल से ही आप लोगों को SSGD क्लियर कराया जाएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।